सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। यह पाठ जो है सावित्री बाई फुले की जीवनी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशाला या वर्तते, किसी पाठशाला का है। पाठशाला माने क्या होता है, विद्यालय। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्थ प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका जो है, गृहात घर से पुस्तकानि आदाय चलती, किताब लेकर चल रही है। मार्गे रास्ते पर, कश्चित कोई, तस्याह ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम मिट्टी को, ये देखो ये धूल फेंक रहा है। कश्चित चा और कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े को, ये देखिए चित्र में एक व्यक्ति पत्थर का टुकड़ा फेंक रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है धूल फेंक रहा है। धूल मतलब क्या होता है, मिट्टी। क्षिपति फेंक रहा है, परम परंतु, सा वह महिला, स्वादृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी बालिकाओं के साथ, सा विनोदम आलपंथी, विनोद पूर्वक बातचीत करती हुई, सा वह महिला, अध्यापने संलग्ना भवती, पढ़ाने में लग्न हो जाती है। तस्याह स्वकीयम अध्ययनम अपि, उस महिला का अपना अध्ययन भी, सह एव साथ साथ ही, पर चलती चल रहा है। के इयम महिला, यह महिला कौन है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो के इयम पद है इसमें संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि आपके सिलेबस में है। तो इस पद का विच्छेद है कहा प्लस इयम। इसको किताब में या कॉपी में नोट कर लो, ये पेपर में पूछा जाएगा। के इयम में संधि है, कौन संधि है, गुण संधि है। यहाँ आ और ई मिलकर के क्या हो गए हैं, ए हो गए हैं। तो के इयम महिला, यह महिला कौन है। अप यूयम इमाम महिलाम जानीथ। अब यहाँ अप का अर्थ तो वैसे सामान्य रूप से भी होता है, लेकिन अप पद जो है जब वाक्य के पहले आता है तो इसका अर्थ हो जाता है क्या। क्या हो जाता है, क्या। तो क्या आप सभी इस महिला को जानते हो। इयम एव, यह ही महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। यह महिला है महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले। अब उनके जीवन के विषय में बता रहे हैं कि जनवरी मासस, जनवरी महीने की, तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, यानी 3 जनवरी को, 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ख्रीस्ताब्दे का अर्थ होता है ईस्वी में। आप हिंदी में लिखते हो ना ईस्वी में, तो 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ था। तस्याह माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई थी। पिता चा, और पिता खंडोजी इत अभिहितो, यानी उनकी माता लक्ष्मीबाई थी और उनके पिता का नाम था खंडोजी। 9 वर्ष देशिया, जब वे 9 वर्ष की थी, सावित्री
ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। सो अपि यानी ज्योतिबा फुले महोदय भी तदानीम उस समय त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत, उस समय 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। सावित्री 9 वर्ष की थी और ज्योतिबा फुले महोदय 13 वर्ष के थे। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा थी, ये उसका उदाहरण है। यतो ही, क्योंकि सा, अब यहाँ पे सा माने क्या होता है? वह पुल्लिंग में होता है। अब ये किसके लिए आया हुआ है? ज्योतिबा फुले महोदय के लिए आया हुआ है। यानी वह ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, बल को प्राप्त हुई, क्योंकि उनके पति जो है महिला शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए उनके मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वह उसको बल मिला। इतः परम, इससे आगे, सा वो सावित्री, सा आग्रहम आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषायाः अपि, आंग्ल भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, आंग्ल भाषा का अर्थ होता है इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी सावित्री पढ़ी थी। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। तदानीम उस समय सा, वही सावित्री, केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत, केवल 17 वर्ष की थी। कितने साल की थी? 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य समुदायस्य, तिरस्कृत समुदाय की, बालिका नाम कृते, लड़कियों के लिए, पृथक तया, अलग से, तया उनके द्वारा, उनके द्वारा किसके द्वारा? सावित्री के द्वारा, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुराइयों का, सावित्री, सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत, बहुत मुखर होकर विरोध किया था, यानी जोरदार विरोध किया था। विधवा नाम, विधवा स्त्रियों की, शिरोमुंडनस, सिर मुंडन प्रथा का, निराकरणाय, दूर करने के लिए, सा वो सावित्री, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, नापितैः मिलिता, नाई से मिली। प्यारे बच्चों, नाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? नापिता कहते हैं। क्या कहते हैं? नापिता। नापिता माने होता है नाई, जो बाल बनाते हैं। तो यहाँ पे साक्षात नाई से मिली। फलतः, फलस्वरूप, केचन नापिता, कुछ नाई जो है, अस्याम रूढ़ो, इस रूढ़ि में, सहभागिताम अत्यजन, अपने सहभागिता को छोड़ दिए। एकदा, एक बार, सावित्र्याः, सावित्री के द्वारा, मार्गे, रास्ते में, दृष्टम, देखा गया, यत कि, कूपम निक्सः, कुएं के समीप, शीर्ण वस्त्रावृताः, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथिताः निम्न जातीयाः, तथा कथित निम्न जात वाली, काश्चित नार्याः, कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचन्ते अस्म, जल पीने की इच्छा कर रही थी। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो पातुम है इसमें तुमुन प्रत्यय है, पा धातु है जिसका अर्थ होता है पीना, और तुमुन प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, अभी आपने मिड टर्म के पेपर में देखा था कि कत्वा और तुमुन प्रत्यय के एग्जाम्पल आपके पेपर में आए थे, तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लो कि पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से पातुम बनता है, जिसका अर्थ होता है पीने के लिए। नोट कर लिया? बहुत अच्छे। तो कुछ महिलाएं जो है पानी पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उपहासम कुर्वन्त्याः, उपहास करते हुए, कूपात, जल से, जलो उद्धरणम आवारयन, पानी भरने से उन स्त्रियों को मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री इस अपमान को,
सोढ़ुम ना अशक्नोत, सहने में समर्थ नहीं थी। यहाँ पे सोढ़ुम में भी तुमुल प्रत्यय है, ध्यान देना कठिन उदाहरण है। इसमें सह धातु है, सह माने होता है सहना, और प्रत्यय कौन सी है, तुमुन प्रत्यय। ध्यान देना कठिन एग्जाम्पल है, पेपर में कई बार आता है। तो सह धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो सोढ़ुम बनता है। तो इसको भी नोट कर लो। तो सावित्री इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं थी। सा वो सावित्री, ताह स्त्रियाह उन महिलाओं को, निज क्षेत्रम नीतवती अपने क्षेत्र में यानी अपने घर के पास ले गई। तत्र वहां पर, तडागम दर्शयित्वा तालाब को दिखाकर, अकथयत चाह और बोली, यत कि यथेष्टम जलम नयत इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः यह तालाब जो है सार्वजनिक है, इसमें से कोई भी पानी भर सकता है। अस्मात् जल ग्रहणे इसमें से पानी भरने में, नास्ति जाति बंधनम कोई जाति बंधन नहीं है। तया सावित्री के द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों का, समानता याह स्वतंत्रता याह च मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का, पक्ष पक्ष जो है, सर्वदा हमेशा, सर्वथा हर प्रकार से, समर्थितः समर्थन किया गया था। यानी जो सावित्री थी वो मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन करते थे। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम ये दो संस्थाएं थी। इत्यादि नाम संस्था नाम इत्यादि संस्थाओं के, स्थापनायाम स्थापना में, फुल्ले दंपत्तियो फुल्ले दंपत्ति का, अवदानम महत्वपूर्णम अवदानम माने क्या होता है, योगदान, यानी उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल गतिविधिषु सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में, अपि भी, सावित्री अतीव सक्रिय आसीत सावित्री जो है अत्यंत सक्रिय थी यानी एक्टिव थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम उत्पीड़ित समुदाय के लोगों का, स्वाधिकारान प्रति जागरणम अपने अधिकार के प्रति जगाना, यानी जो नीचे तबके के लोग हैं उनको अपने अधिकार के प्रति जगाना सत्यशोधक मंडल का जो है उद्देश्य था यानी लक्ष्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः सावित्री अनेक संस्थाओं को, प्रशासन कौशलेन प्रशासन की कुशलता के साथ, संचालितवती संचालन किया था। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, दुर्भिक्ष माने क्या होता है, अकाल यानी वर्षा का न होना। प्लेग काले प्लेग के समय में, सा वही सावित्री, पीड़ित जना नाम पीड़ित लोगों की, आश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम चा और बिना रुके हुए, सेवाम अकरोत सेवा की थी। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सर्वथा हर प्रकार से, प्रयासम अकरोत प्रयास किया था। महारोग प्रसार काले, सेवारताः महामारी की जब फैली हुई थी उस समय सेवा करती हुई, सा वही सावित्री, स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तः असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर, 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगताः 1897 ईस्वी में दिवंगत हो गई। तो प्यारे बच्चों, सावित्री की मृत्यु कब हुई थी, 1897 ईस्वी में। साहित्य रचनाया अपि साहित्य रचना के द्वारा भी, सावित्री महीयते सावित्री महान हैं। तस्याः उनकी, काव्य संकलन द्वयम वर्तते दो काव्य संकलन है। कौन कौन, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर चेती, यानी काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर उनके द्वारा लिखी गई दो किताबें हैं यानी ग्रंथ हैं। भारत देशे भारत देश में, महिलो उत्थानस्य महिला उत्थान का, गहन अवबोधाय गहन जानकारी के लिए, सावित्री महोदया याह जीवन चरितम सावित्री महोदया का जीवन चरित्र, अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य पढ़ना चाहिए। यह था पाठ का हिंदी अनुवाद, ये इसका शब्दार्थ है। आप इसको कॉपी नोट करेंगे।
अगर इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखना चाहते हैं तो जो ये वीडियो यहाँ पर दिखाई देगी उस वीडियो से आप शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।